प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बहन भाई, जितने भी क्लास में आ चुके हैं, पहले तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मेरे प्यारे दोस्त। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट की इसके आंसर जब हम करते हैं तो आपने जैसे सवाल देखे होंगे कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे, है ना? ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे कि जब हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त या तो आंसर एक कम आता है या एक ज्यादा आता है। ये एग्जैक्ट आंसर कैसे आए, करेक्ट नंबर कैसे आए कि हाँ भाई ये ही नंबर होगा, उस सब के लिए हमें सीखने का प्रयत्न करना है कि हम कैसे इन सारे ही कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो आ जाओ सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से। रैंकिंग टेस्ट को समझाना, इसे सिखाना, मेरा उद्देश्य आप लोगों को बस इतना है कि आप लोगों के जो आंसर कम और ज्यादा आते हैं वो सभी के सभी, सही है, वो सभी के सभी एग्जैक्ट आने लग जाए। भाई लिख रहे हैं कमेंट में कि मुझे लगा था कि आज आप टेस्ट लेने वाले हैं। आपने रैंकिंग टेस्ट लिखा है तो मुझे लगा आज आप रैंक की टेस्ट लेंगे और टेस्ट में बताएंगे किसकी क्या रैंक आती है। अच्छा, गजब, बहुत बढ़िया। ये एक टॉपिक होता है रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट जो टॉपिक होता है ना, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये है, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आप लोगों से क्या कहा, थैंक यू सर, आपकी वजह से रीजनिंग में धीरे धीरे होशियार बन गया हूँ, वेरी गुड। मेरी वजह से नहीं भाई, आपकी ही मेहनत है, सही है ना? अब सुनो तो ध्यान से, पूरे कॉन्सेप्टों को समझो। एक्चुअल में क्या है कि मानकर चलो जैसे मैं हूं एक पंक्ति में, बाईं ओर से, जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं पंक्ति में, तो ऐसे करके एक पंक्ति है, ऐसे करके एक पंक्ति है। मानकर चलो कि मैं इधर साइड से 15 नंबर पर हूं, ठीक है? बेसिक से समझना, मैं इधर साइड से 15 नंबर पर हूं और इधर साइड से 10 नंबर पर हूं, या 11 पर मानो, इधर से 11 पर हूं। जब मैं इधर से 15 पर हूं, इधर से 11 पर हूं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये पूछे कि टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या बोलेगा? आप बोलेंगे कि भैया एक साइड से 15 और एक साइड से 11 है, मतलब दोनों वैल्यू को ऐड कर दो और -1 कर दो, तो 26 टोटल आएगा। नहीं 26 नहीं, 15 और 11 कितना हो गया? 26, -1 करोगे तो 25। मैं आपको समझाता हूं एकदम डिटेल में कि क्या मामला है, समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया मेरे सभी प्यारे वीर, समझेंगे कि क्या आंसर है, बताएंगे कि जैसे मानकर चलो हमारे पास ये एक पंक्ति है। हमने कहा कि ये एक पंक्ति है, तो ये पंक्ति का लेफ्ट होता है और ये पंक्ति का राइट होता है। इनको कभी ऐसे रटने रटाने की जरूरत है नहीं कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, ये तो सेम है, दोनों साइड से सेम होता है। मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, मेरा राइट इसका राइट होगा, यानी हमारे ही लेफ्ट राइट इसके लेफ्ट राइट होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये पंक्ति ऐसे ही हो ये भी जरूरी नहीं है। ये पंक्ति कभी कभी ऐसे लेफ्ट राइट ना होकर ऐसे भी हो जाती है, जब हम लोग कहते हैं कि ये इस पंक्ति का टॉप है और ये इस पंक्ति का बॉटम है। कहने का मतलब पंक्ति हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों हो सकती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजाकार,
कहने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट वाली भी हो सकती है और ऊपर से नीचे भी हो सकती है। अब मानकर चलो एक मेरिट लगी है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मेरिट लगी है, ध्यान से समझना, अगर कोई मेरिट लगी है तो मेरिट लेफ्ट से राइट थोड़ी लगती है, मेरिट तो ऊपर से नीचे की ओर ही लगती है। तो पंक्ति दोनों तरीके की हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि एक लेफ्ट और राइट है, एक टॉप और बॉटम है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो इसमें लेफ्ट साइड से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इस व्यक्ति का नाम है रोहन। ये रोहन लेफ्ट साइड से बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है 12वें स्थान पर, और राइट साइड से जो रोहन बैठा हुआ है इसी पंक्ति में, वो रोहन बैठा हुआ है यहाँ पर बैठा हुआ है मैं बोलूं 16वें स्थान पर। सही है मेरे प्यारे दोस्त? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 16 मान लो या कुछ भी मान लो आप, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इस स्थान को आप चाहो तो इस स्थान को 14 भी मान सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। यहां पर मैंने आप लोगों से कहा लेफ्ट से 12 है, राइट से 14 है, और पूछ रहा है टोटल कितने हैं। एक सवाल के अंदर 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है टोटल मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है लेफ्ट, और मेरे प्यारे गुड्डा एक होता है राइट। इन 3 कॉन्सेप्ट में से कोई सी 2 चीजें एग्जामिनर हमको पेपर में देता है और बची हुई एक चीज हमसे पूछता है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि आपको इस सवाल के अंदर क्या दिया? लेफ्ट दिया जिसकी वैल्यू 12 थी। मेरे प्यारे दोस्त आपको राइट दिया जिसकी वैल्यू 14 थी, और पूछा क्या कि टोटल कितने व्यक्ति हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि आपको टोटल निकालना पड़े, तो टोटल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट को जोड़कर -1 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट और राइट को जोड़कर -1 कर देना, और -1 का कारण बस इतना सा है कि आपने एक वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया। ये रोहन आपने लेफ्ट से भी गिना, राइट से भी गिना। रोहन तो एक ही व्यक्ति था, आपने 2 साइड से क्यों गिन लिया? एक आदमी 2 साइड से, मतलब आपने एक बार एक्स्ट्रा काउंट किया है। तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट बनेगा 14 प्लस 12 और -1। 14 और 12 26, -1 कितना हो गया जी? 25। यही आंसर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये उठता है कि अगर मानकर चलो यहां पर ये पंक्ति लेफ्ट राइट के स्थान पर टॉप बॉटम होती तो क्या करते? टॉप बॉटम होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप बॉटम होती तो कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो ऊपर से कह रहा है कि रोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, और नीचे से कह रहा है कि नीचे से 15वां है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त अब मैं इन दोनों को जोड़ के एक घटा दूंगा। कहने का मतलब हो गया पंक्ति राइट या लेफ्ट है, टॉप या बॉटम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन का आंसर ज्यों का त्यों फिक्स होता है। मेरे प्यारे दोस्त बस ध्यान रखे कि टोटल पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट दे रहा है, तो लेफ्ट और राइट जोड़ दो और -1 कर दो, टोटल निकल कर आ जाएगा। गुड्डा कोई दिक्कत हो तो मुझे यहां तक बताओ। अब दूसरा मामला क्या है? मैंने कहा दूसरा मामला, मानकर चलो इसी सवाल में एक बदलाव करता है। आपसे कहता है कि लेफ्ट साइड से रोहन बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड से रोहन बैठा हुआ है 19वें स्थान पर, और बताओ राइट साइड से रोहन कितने स्थान पर बैठा है यदि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है, अब यहां पर मामला बदल जाता है।
यहां पर मामला बदल जाता है। बेटा ये मैंने ट्रिक ही तो बताई है, अब इसमें तो मैं मतलब जय माता दी ही लगा दूं क्या? मैं बिल्कुल कैसे बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट मतलब ज्वाइन लेटर ही लेना चाहते हो ना? थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब आपके पास, मैंने कहा था तीन कॉन्सेप्ट हैं। टोटल है आपके पास राइट है, आपके पास लेफ्ट है, केवल ये तीन चीजों पर आधारित है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जब राइट और लेफ्ट की स्थिति पता हो, और मेरे प्यारे दोस्तों राइट लेफ्ट की स्थिति पता हो और टोटल पूछे जाएं, तो राइट और लेफ्ट को जोड़कर -1 करते हैं, टोटल निकलकर आ जाता है। पर यहां मामला यह है कि यहां पर टोटल पहले ही दिया गया है, अर्थात 50, और लेफ्ट भी दिया गया है 19, और पूछा गया है राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कुछ खास नहीं करना, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे राइट निकालना है, मतलब ये राइट इधर आ रहा है, तो मुझे ये बता दो कि पक्षांतर करने पर -1 इधर +1 होगा कि नहीं, टोटल में जोड़ के। 100 बातों की एक बात समझ जाओ, बस एक बात समझ जाओ, टोटल निकालने तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटा दो। और सुनो, अगर आपको राइट निकालना है, जैसे टोटल आपको पहले ही दे दिया, लेफ्ट दे दिया, तीन में से कोई दो बात तो जरूर देगा। अब आपको निकालना है कि राइट की वैल्यू क्या है, तो आप लोगों को राइट की वैल्यू के लिए टोटल में 1 जोड़कर मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट की वैल्यू को घटा देना है। मेरे कहने का मतलब हो गया, अब तुम कहोगे जी ये t+1 कैसे हो गया, क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? बाकी जो थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं वो तो इस बात को जानते ही होंगे कि जब t इधर गया है बराबर से, तो -1 पक्षांतर करने पर +1 में परिवर्तित हो जाएगा। पर मैं तो एक बात कह रहा हूं, तुम क्यों पढ़ रहे हो इतने चक्कर में? तुम डायरेक्ट मेथड सीखो कि जब टोटल ज्ञात हो में एक जोड़कर जो हमको पता है वह माइनस कर दिया जाता है, और जो नहीं पता है वह निकल कर आ जाता है, और उसे हम सवाल का आंसर कहते हैं। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा राइट की वैल्यू निकालनी है तो टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा दो। सुनो, टोटल कितने, 50, तो 50 में एक जोड़कर, टोटल में ही तो एक जोड़ा है, और माइनस लेफ्ट अर्थात 19 को घटा दो, तो 50 और 1 51, -19 बराबर 32। मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट, मात्र इतना सा कॉन्सेप्ट, बताओ दिक्कत कहां आ रही है? बोलो, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे दोस्तों? कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? उम्मीद करता हूं कि ये पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सही है जी। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो कि यहां पर ये 19 जो वैल्यू होती है लेफ्ट की ना होती, ये राइट की होती, और लेफ्ट की हमसे पूछता, तो अगर कभी मानकर चलो लेफ्ट की वैल्यू पूछ ले, एक बात फिक्स है, अगर राइट की वैल्यू पूछेगा तो टोटल और लेफ्ट की वैल्यू देगा, और अगर लेफ्ट की वैल्यू पूछेगा तो टोटल और राइट की वैल्यू देगा। सुनो ध्यान से, अगर लेफ्ट पूछता है तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल में एक जोड़कर कुछ नहीं है, लेफ्ट पूछ रहा है तो राइट तो देगा, लेफ्ट पूछ रहा है तो राइट तो देगा, और जब लेफ्ट पूछ रहा है तो राइट देगा, मैं राइट को ही घटा दूंगा। खत्म कहानी। अब एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो कि तुम इन्हें कभी नहीं भूलोगे, और इसे कर लो एक बार कॉपी, इन तीन चीजों को कॉपी कर लो स्टार लगाकर। जब तक ये टॉपिक चलेगा ये चीजें तुम्हारे काम आएंगी। मैंने केवल 3 बातें बताई हैं, और ये 3 बातें तुम्हें इस चैप्टर का राजा बना सकती हैं। ध्यान से देखना, मैंने बोला है कि टोटल पूछे तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटा दो, बस 3 ही मामले हैं, टोटल, लेफ्ट, राइट।
और 3 में से मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से 2 चीजें देगा और 1 चीज पूछेगा। अब ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा टोटल पूछ रहा है तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 घटा दो, और अगर राइट पूछ रहा है तो टोटल में 1 जोड़कर लेफ्ट घटा दो, और लेफ्ट पूछ रहा है तो टोटल में 1 जोड़कर राइट घटा दो। कहानी खत्म। बहुत ही शानदार। यहां तक बताएंगे किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ समस्या तो नहीं है? चलो, जब इतना समझ गए हैं तो अब धड़ाधड़ तरीके से क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे, और मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत आराम से, ये कॉपी हो चुका है, एक बार बोलो जल्दी से। ठीक है जी। अब समझो, पहले सवाल को गौर से समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। पहले सवाल को गौर से समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पर फोकस करना, क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़वा दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान आपको केंद्रित करके चलना है। सवाल क्या कह रहा है? एक क्लास में कुल 30 छात्र हैं। भैया टोटल की संख्या हमको मिल गई, टोटल की संख्या हमको मिल गई कि 30 है। सवाल कह रहा है आलोक योग्यता क्रम में, मतलब योग्यता क्रम का मतलब है इनका कोई इंटेलिजेंस का पेपर हुआ होगा, तो जो इंटेलिजेंट का पेपर हुआ है ऊपर से नीचे की ओर ध्यान से सुनना, क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो ऊपर से रैंक है अर्थात टॉप से, वो 11वीं रैंक है। और सवाल कह रहा है आलोक नीचे से, आलोक की रैंक क्या है, अर्थात बॉटम पूछ रहा है कि बताओ बॉटम अर्थात नीचे से इसकी जो रैंक है वो क्या होगी। टोटल हमको पता था कि 30 है, टॉप से हमको पता था कि 11 है, बॉटम से पूछ रहा है कि बताओ रैंक कितनी हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी तरीके से अभी पढ़ा है कि जब आपको टोटल पता है, एक साइड से रैंक पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में 1 जोड़कर जो पता है उसे घटा दो, जो नहीं पता है वो आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब हो गया कि टोटल 30 है, 30 में 1 जोड़कर माइनस कर देना है 11 है। 30 और 1 31 माइनस 11 है बराबर 20 हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताओ इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इससे बेहतर कुछ भी है? बहुत आंसर देखो, अभी भी एक आदमी 18 आंसर दे रहा है। बेटा इतनी तुम्हारे तो जैसे के लिया तो एक शहतूश की लकड़ी मैं डंडी तोड़ लूं तेरी कसम, और लपलपी सी हो, है ना, जो लहरें से लेती हो, ऐसी पतली सी हो और लपलपी सी, और इतने पेले ही निकले, इतने मारे, तेरी कमर ही कमर है, इतने डंडी लगा है उसकी, छप जानी चाहिए। मतलब इतना बढ़िया बता के, इतने प्यार से समझा के गलत कर रहा है। अब दिल पे मत ले जाइयो यो कि मुझे मारने पीटने की बात कर रहा है। अरे भैया तुम छोटे भाई हो, तुम लोगों को तो धुन दूंगा किसी दिन तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। मेरे प्यारे गुड्डा तुम पीटने भी पड़ जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत ना है, पर दिक्कत ये आ रही है कि तुमने दूर बैठे हो। तुम्हारी कसम सामने होते ना चटाचट चटाचट दिन रात चटाचट, मतलब इतने रहपटे लगाया करता हूं मैं तुम में, जो गलत करे धड़ाक धड़ाधड़ धड़ाधड़, पर तुम फायदा उठा रहे हो यार। इतने मतलब इतने आसान सवाल है, गलत करोगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर एक बार समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। सवाल कह रहा है 73 बच्चों की एक क्लास में टोटल संख्या पता चल गई। टोटल संख्या पता चल गई कि 73 है। बहुत बढ़िया, टोटल संख्या 73 है। अर्जुन का स्थान ऊपर से 23वां है। मैंने कहा अर्जुन का स्थान ऊपर से 23वां है, कहने का मतलब अर्जुन का स्थान जो टॉप से है वो 23 है, 23वां है। और सवाल कह रहा है नीचे से क्या होगा, नीचे से क्या होगा, अर्थात बॉटम से इसका जो स्थान है वो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, टोटल हमको पता है, एक साइड से स्थिति हमको पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है,
टोटल में एक जोड़ के उसे घटा दो जो तुमको पता है, और वो आ जाएगा जो तुमको नहीं पता है। दैट्स कॉल्ड योर क्वेश्चंस आंसर। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, टोटल 73, 73 प्लस कितना 1 और माइनस कितना 23, 73 और एक 74 हो गया, और 23 घटा दो, 4 में से 3 गए, 1 7 में से 2 गए 5, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कमेंट एकदम बहुत शानदार तरीके से जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से कमेंट जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, लाजवाब गुड्डा। जिसका 51 है, सल्यूट है आप सभी को, सल्यूट है आप सभी को। कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करो सफलता की चिंता मत करो, मेहनत करो सफलता की चिंता मत करो। अगर सफलता इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो तुम्हें सिलेक्शन तक नहीं बल्कि सिलेक्शन को तुम तक आना ही पड़ेगा। एक होशियार विद्यार्थी के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होकर ही रहता है अगर ठान लेता है। क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसे समझो। ये क्वेश्चन कुछ बदला बदला सा लगे, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है, एक पंक्ति में नेहा बाईं ओर से 29वें, लेफ्ट साइड से 29वां स्थान दिया है जी, बहुत बढ़िया। दाईं ओर से 33वें, राइट साइड से 33वां स्थान दिया है। पूछ रहा है बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मैंने क्या बोला, टोटल संख्या पूछ रहा है कि बताओ टोटल संख्या क्या हो सकती है। सवाल कर रहा है कि बताओ टोटल जो संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, टोटल कितने विद्यार्थी इस पंक्ति में हो सकते हैं। गौर से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर टोटल निकालूं तो सोचो कि 29 लेफ्ट और राइट को जोड़कर ही तो एक घटाना है। 29 माइनस 33 और माइनस कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कितना 1, तो ये आ जाएगा 29 और 33 कितना, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 62, और माइनस 1 कर दो तो 61 आंसर लगा दो। भाई साहब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, भाई साहब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक छात्र का स्थान बाएं छोर से 18वां, लेफ्ट साइड की वैल्यू दे रहा है कि बाएं छोर से 18वां है, कह रहा है कि दाएं छोर से 23वां, मतलब राइट साइड से 23वां है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, टोटल कितनी है, टोटल संख्या, टी की वैल्यू। तो मेरे प्यारे दोस्त 18 में कितना प्लस कर दूं, 23 प्लस कर दो, 18 प्लस 23 माइनस 1, 23 और 10 33 और 8 41 माइनस 1 बराबर 40। आंसर बी ऑप्शन। मैंने कहा ना चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई, चुटकियों में। जल्दी से बताओ चुटकियों में हो रहे हैं कि नहीं। अब इतना खुश मत हो जाना, ऐसे नहीं है कि इसमें यही टाइप बनती रहेंगी। क्वेश्चन अब मेरे बाबू भाई बढ़ना शुरू होगा, क्वेश्चन का लेवल ऊपर जाएगा। कोई बात नहीं, और वो जाएगा तो उसको भी सीखेंगे, सही है, उसे भी सीखेंगे। इसका आंसर बोलो जल्दी से। बच्चों की एक पंक्ति में मीनू का स्थान पंक्ति के दोनों सिरे से 18वां। ओके, उस पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 18 है,
राइट से 18। सर लेफ्ट से 18 और राइट से 18 कैसे बोल रहे हो? भाई उसने सीधा सीधा बोला है कि पंक्ति के दोनों सिरों से 18वां है, अर्थात लेफ्ट से भी 18, राइट से भी 18। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट से भी 18 है, राइट से भी 18 है, और टोटल की वैल्यू पूछ रहा है। भैया जी 18 प्लस 18 और माइनस कितना, -1। 18 और 18 36 हो जाएगा, -1 करूंगा तो 35 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बोलो इसका आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ये क्वेश्चन हमको समझना है। मेरे प्यारे दोस्तों, 38 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल वैल्यू जो दी है वो 38 दी है, टोटल वैल्यू 38 है। विक्रांत बाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 15 पर, मतलब लेफ्ट से विक्रांत की वैल्यू 15 बोली गई है। कह रहा है पंक्ति में उसकी दाएं छोर से स्थिति क्या होगी, अर्थात राइट साइड से क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी आपको टोटल वैल्यू ज्ञात है, एक साइड से वैल्यू ज्ञात है और आपसे पूछ रहा है कि दूसरी साइड से क्या होगी, तो बोलो टोटल में एक जोड़कर जो हम लोगों को पता होता है उसे माइनस कर देते हैं। बताओ जल्दी से, टोटल कितने हैं 38। अगर मैं यहां पर 38 में +1 करके, 38 में +1 करके मेरे प्यारे दोस्त 15 को घटा दूं तो 39 - 15 कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। यही करेक्ट आंसर है। हर एक में ऐसे ही किया है, 36 - 1 35 हो गया, ऐसे ही तो किया है। हर एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही हुआ है। 41 - 1 डायरेक्ट 40 हो गया, यहां पर 62 - 1 61 हो गया, यहां पर 74 - 23 51 हो गया, यहां पर 30 क्या बोलेंगे 31 - 11, 31 - 11 20 हो गया। यहां पर बस यही क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न पर आ जाओ, अब ध्यान से समझना, लेकिन इससे पहले, इस प्रश्न से पहले हमें थोड़ा सा और चीजों को समझना है। पहले इसका आंसर बताओ, थोड़ा पहले इस प्रश्न का आंसर बताओ। वो क्वेश्चन अभी थोड़ा मतलब एक इससे एक स्टेप ऊपर है, वो बाद में लगाना चाहिए था, वो पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां नंबर है, यानी टॉप से जो नंबर है वो 16 है और बॉटम से जो नंबर है वो 13 है, और कह रहा है बताओ क्लास में कुल कितने हैं, टोटल की संख्या पूछना चाहता है। तो भैया सीधा 16 + 13 -1 हो जाएगा। 16 10 26 3 29 -1 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 आपका करेक्ट आंसर है। मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं इनकी, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। पंक्तियों में राम बाएं से 18वां तथा दाएं से 23वां है। भैया बाएं से पता है कि 18वां है, राइट से पता है कि 23वां है, और सवाल हमसे कहता है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने हैं,
टोटल कितने हैं, तो 18 प्लस 23 है ना, माइनस कितना, -1, 41 -1 बराबर 40। यही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसानी से कर सकते हैं, इतना आसान है। देख रहे हैं आप कितना आसान है, इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्लास 12th विज्ञान के 39 छात्र एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं। ध्यान से सुनना, टोटल संख्या हमको पता है कि 39 ज्ञात है। कह रहा है कि रोशन शुरुआत से 12वें स्थान पर था, मतलब शुरुआत को मैं लेफ्ट मान सकता हूं कि 12वें स्थान पर था। अंत से पूछ रहा है, मतलब राइट से पूछ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे करके यहां रोशन बैठा था तो मैंने इधर साइड से 12 मान लिया, तो इधर से पूछ रहा है कितने नंबर पर आ जाएगा। सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है। 39 टोटल है, उसमें एक जोड़कर जो आपको पता है उसे घटा दो, अर्थात आपको 12 पता है, ये 40 - 12 हो जाएगा और 28 आपका आंसर बन जाएगा। सही है जी, यहां तक बोलो एकदम ओके है। अब सुनो ध्यान से, एक प्रश्न जिसको हमने कहा कि इस प्रश्न को अब समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये क्या क्वेश्चन हो सकता है और कैसे इस प्रश्न का आंसर बहुत बेसिक से कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, छात्रों की एक पंक्ति में सुशांत और निहारिका, अब की बार एक व्यक्ति नहीं है, अब की बार एक व्यक्ति नहीं है, अब की बार दो व्यक्ति हैं। यहां थोड़ी ज्यादा, मतलब ऐसे समझो कि क्वेश्चन थोड़ा ये और बाकी क्वेश्चन से टफ हो गया, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति नहीं, यहां पर दो व्यक्ति लिखे हुए हैं। एक का नाम सुशांत है, एक का नाम निहारिका है। सवाल कर रहा है पंक्ति में सुशांत और निहारिका क्रम से बाएं से 16वें और दाएं से 29वें पर हैं, तो लेफ्ट साइड से ये सुशांत हो जाएगा कितने पर, 16 पर, और राइट साइड से कौन हो जाएगा, निहारिका। ये राइट साइड से निहारिका हो जाएगी कितने नंबर पर, 29वें स्थान पर। सवाल कह रहा है उस पंक्ति में दाएं छोर से सुशांत का स्थान ज्ञात कीजिए यदि निहारिका उस पंक्ति में बाएं छोर से 26वें स्थान पर बैठी है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनो। चलो इतना भी मत करो, आप लोग बस एक चीज बताओ। इसने कहा है कि सुशांत का स्थान ज्ञात कीजिए, कहां से, दाएं से। मुझे दाएं से सुशांत का स्थान ज्ञात करना है, टोटल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। मुझे यह बताओ कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर किसी व्यक्ति का स्थान एक साइड से ज्ञात करना है तो टोटल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, हम एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर बोलेंगे कि टोटल कैसे पता चलेगा, कि जो निहारिका है उसका स्थान दाएं छोर से तो 29 है और निहारिका का स्थान बाएं छोर से 26 है। तो अगर मैं 29 + 26 - 1 कर दूं तो क्या मुझे टोटल पता चल जाएगा। 29 - 26, तो 29 10 39 6 45 -1, तो क्या 44 कुल आ गए। 44 क्या आ गई, कुल आ गई। 29 - 26, 9 6 15 का 5 हासिल 1, अच्छा 29 और 26 होगा 55, 55 -1, तो ये 54 आ गए। ये 54 जो 54 आए हैं ये कुल संख्या आई है। सही है, ये कितनी संख्या आई है, ये कुल संख्या आई है। अब मुझे ये बताओ, जब मेरे पास टोटल 54 आ गए और सुशांत का स्थान मुझे यह भी पता है कि बाएं से 16 है, तो क्या मैं सुशांत का स्थान दाएं से ज्ञात नहीं कर सकता। जब मुझे पता है कि टोटल संख्या 54 है, तो क्या मैं 54 में +1 करके
मेरे प्यारे दोस्त यहां पर इस 16 को नहीं घटा सकता, तो 55 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 39 होगा, और यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के मेथड को फिर से समझो। क्वेश्चन में आपको सुशांत का स्थान एक साइड से पता था, दूसरी साइड से निकालना था, तो आपको टोटल की जरूरत थी। भाई टोटल में एक जोड़ के तो उसे घटाते हैं, जो पता है वही तो आता है, जो नहीं पता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने ऐसा ही किया। आपने टोटल निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका स्थान लेफ्ट और राइट दोनों से पता है। तो निहारिका वो लड़की थी जिसका स्थान लेफ्ट से भी पता था और राइट से भी पता था। तो आपने निहारिका का स्थान लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जोड़ दिया, और जैसे ही निहारिका का स्थान लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जुड़ा और -1 हुआ, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ गई। और जैसे ही टोटल व्यक्तियों की संख्या आ गई, तो मैंने टोटल में एक जोड़कर जो इसका स्थान मुझे एक साइड से पता था, मतलब लेफ्ट से, उसे घटा दिया, राइट से मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई। खत्म। इतना सा ही मेथड था बस इस सवाल में। ठीक है, सवाल में इतना सा मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब समझते हैं इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बेसिक से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जीरो लेवल से समझना है। ध्यान से समझेंगे। एक क्लास में 45 छात्र हैं। टोटल संख्या कितनी दी है? टोटल संख्या दे दी 45। ध्यान से समझो, टोटल संख्या 45 दी गई है, टोटल 45 दिया गया है। सही है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? रीमा ने अपनी क्लास में 12वीं श्रेणी प्राप्त की। कहने का मतलब हुआ कि रीमा, थोड़ा यहां इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है, कह रहा है सिक्योर्ड 12th रैंक इन द क्लास। तो भैया 12वीं श्रेणी प्राप्त करी है, इसका मतलब ये ऊपर से 12 नंबर पर है। 12 नंबर पर है कौन? रीमा 12 पर है। सही है। क्वेश्चन कहता है कि उसकी अच्छी सहेली सोना, एक उसकी सहेली भी है जिसका नाम है सोना, उससे 3 श्रेणी नीचे रही। ध्यान से सुनो, ऊपर से 12 नंबर पर कौन है? ऊपर से 12 पर रीमा है। यूं कह रहा है जो सोना है ना, जो सोना है वो उससे 3 श्रेणी नीचे है, उससे 3 श्रेणी नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 में +3 कर दूं, तो इसका अर्थ है कि ये ऊपर से कितने पर हो गई? ये ऊपर से सोना कितने पर हो गई? भैया यही तो सोना हो गई, 12 + 3 15 पर। 12 + 3 15 पर। बोलो हाँ या ना? भाई ऊपर से 12 पर तो रीमा ही लिखी हुई है, और उससे भी 3 नीचे है। तो भैया नीचे को आऊंगा ऊपर से, तो 12 के बाद 3 जोड़ दो, ऊपर से 15 पर हो गई है। थम्सअप करो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और सवाल कह रहा है कि सोना का क्लास में नीचे से क्या स्थान है। बस खत्म कहानी। टोटल आपको पता है 45 है, आपको यह भी पता है कि इसका स्थान ऊपर से 15 है, तो आपको यह भी पता होगा कि अगर नीचे से स्थान निकालना है तो टोटल में एक जोड़कर आपको ये 15 घटाना पड़ेगा। और 45 में जब आप एक जोड़ेंगे तो 46 होगा, और 15 जब आप घटा देंगे तो 6 में से 5 गए 1, 4 में से 1 गए 3, ये 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ है इन सवालों में? अगर वास्तव में मेहनत से किसी ने पढ़ाई करी है तो क्वेश्चन तो यूं उड़ते हैं, यूं, कुछ भी नहीं है इनमें। सही है। अब ध्यान से समझो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस प्रश्न को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट में बस क्वेश्चन को गौर किया करो कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से समझो। ये जितने भी प्यारे साथी हैं कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, भाई देखो तुम लोग कहोगे तो मैं रिपीट तो कर दूंगा, पर कोशिश ये किया करो कि पहली बार में एकदम शिद्दत से आप समझ पाओ। अगर मैं घुमा फिरा कर ना बोलूं और डायरेक्ट बोलूं तो एक चीज होती है कि कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो पहली बार में वो अपने 100% तरीके से समझा रहा होता है। उसके बाद बच्चे के कहने पर वो दोबारा रिपीट कर देता है, लेकिन शायद उतनी शिद्दत से नहीं जितनी शिद्दत से उसने पहली बार में क्वेश्चन को समझाया है। इसलिए आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि पहली बार में ही समझ में आना है क्वेश्चन। सही है जी, इस बात को भी समझा कर मैं कर देता हूं रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो। सवाल ने एक चीज बोली थी, सवाल ने बोला था कि एक क्लास में 45 छात्र हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने टोटल की वैल्यू 45 लिख दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा कि रीमा अपनी क्लास में, देखो यहां इंग्लिश में रीना लिखा हुआ है या रीमा, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही है। इंग्लिश वाले रीना मान लेना और हिंदी वाले रीमा मान लेना। कह रहा है कि ये अपनी क्लास में 12वीं श्रेणी प्राप्त करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रैंक आई है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, उनमें इसका 12वां स्थान है। तो मैंने ऊपर से 12वां लिख दिया कि ऊपर से ये आर मतलब रीमा का 12वां स्थान हो गया। सही है। अब उसकी एक सहेली भी है जिसका नाम है सोना। सोना उससे मतलब किससे, रीमा से 3 श्रेणी नीचे रही। क्या बोला, 3 श्रेणी नीचे रही। इसका मतलब एक बात बताओ, नीचे का मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी रैंक जो आई है 12 है, उससे 3 श्रेणी नीचे है। एक श्रेणी नीचे होती तो 13वीं रैंक होती। नीचे बोली है, ऊपर बोलता तो मैं इस 12 में से इस 3 को माइनस करके सोना को ऊपर लिखता। सही है। लेकिन उसने बोला है श्रेणी नीचे है, इसका मतलब सोना का नाम रीमा के नाम से नीचे है, इसका मतलब उसकी रैंक कम है। रैंक कम का मतलब मेरे प्यारे दोस्त 12 में 3 जोड़ते तो इसकी 15वीं रैंक है। अब ये मत सोचना कि सर तुम तो कम बता रहे हो, 15 तो 12 से बड़ा होता है। भाई एक आदमी की खुद सोचो कि एक आदमी की 12वीं रैंक है, एक आदमी की 15वीं रैंक है, तो इसका मतलब होशियार कौन है? रीमा ही तो हुई। 12वीं रैंक है उसकी, तो हमने 12 3 15 कर दिया। सवाल कह रहा है बताओ, सवाल कह रहा है बताओ सोना का क्लास में नीचे से क्या स्थान है। तो सोना का ऊपर से स्थान चेक करो कितना है, 12 + 3 15। अब ऊपर से अगर 15वां स्थान है सोना का, तो नीचे से निकालना है, क्या दिक्कत है? टोटल आप लोगों को पता है, सोना का स्थान ऊपर से आप लोगों को पता है, सोना का स्थान नीचे से आप लोगों को निकालना है। तो 45 + 1 - 15 तो 31 आपका आंसर होगा। खत्म कहानी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट और राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। करेक्ट और राइट आंसर बता दो कि इस प्रश्न का क्या हो सकता है। बताओ भाई। 33 छात्रों की एक क्लास में राम का ऊपर से 12वां स्थान है। मैंने कहा टोटल कितने व्यक्ति हैं? 33 व्यक्ति हैं। ऊपर से राम का जो स्थान है वो 12वां, राम 12वें नंबर पर है। कोई दिक्कत यहां तक? राम का स्थान ऊपर से कौन सा बोला है मेरे प्यारे दोस्तों? 12 है। परंतु उसका जुड़वा भाई रोहित उससे 4 स्थान ऊपर है। इस बार ऊपर बोला है, इसका मतलब रोहित की बहुत अच्छी रैंक है।
राम से भी अच्छी रैंक है। तो इसका मतलब क्या है, खुद बोल रहा है कि 33 छात्र थे टोटल, राम का ऊपर से 12वां नंबर है, तो ऊपर से राम 12 पर हो गया, परंतु उसके जो भाई है रोहित उससे 4 स्थान ऊपर है। तो आप लोगों को क्या करना है, 12 में से -4 करके यहां पर 8 लिखना है। इसे थोड़ा सा यहां तक बना देता हूं। राम यहां पर था 12वें नंबर पर, लेकिन इससे 4 स्थान ऊपर रोहित है, तो -4 कर दो और यहां पर RO लिख दो, मतलब रोहित, RA का मतलब हो गया क्या, देखो ऐसे लिख लो, यहां पर इसे लिख लो आप लोग राम हिंदी में, और यहां पर रोहित लिख लेते हैं। ये रोहित है, रोहित कितने पर आया, ऊपर से, जब ऊपर से राम 12 है और इससे भी 4 स्थान ऊपर है, तो 12 में से 4 घटा दो तो ये 8 ही तो होगा। बेटा ये वैल्यू 4 है, इससे यहां तक जाओगे तो 8 + 4 12, यहां से ऊपर जाओगे तो 12 - 4 8, बात तो वही है। ये बात बताओ जल्दी से थम्स अप करके, ये सबको समझ में आ गया ना कि जो रोहित है उसका स्थान ऊपर से 8 है, रोहित का स्थान ऊपर से 8 है, ये सबको समझ में आ गया कि किसी को कोई दिक्कत है? अरे खुद से सोचो, जब राम ऊपर से 12वें स्थान पर है और राम से भी 4 स्थान ऊपर है, तो मुझे ये बताओ, जब भाई देखो यहां से लेकर यहां तक अगर ये राम है और इससे भी 4 ऊपर है, तो ये लाइन छोटी कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी अगर 12 है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब रोहित यहां है, तो यहां से यहां तक की दूरी कम ही तो होगी, इसलिए -4 कर दिए तो 8 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर राम का स्थान ऊपर से 12 है और 4 स्थान ऊपर इससे रोहित है, तो रोहित 8 पर हो गया, तो टोटल कितने, 33। रोहित का स्थान पूछा कहां से है, रोहित का नीचे से स्थान कौन सा होगा, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग 33 में अगर +1 कर देते हैं तो माइनस, और 33 +1 कर देते हैं और माइनस कितना करते हैं, 33 +1 और माइनस मेरे प्यारे दोस्त 8 कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से स्थान 8 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 और एक 34 -8 और 34 - 8 बराबर 26। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। आंसर बोलो, आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा वो 26 हो जाएगा। सर आप कभी घमंड नहीं करते हैं मेरे दोस्त, घमंड किस बात का करूं, यूं बताओ, तुम मुझे यूं बता दो कि मैं वो कौन सी बात है जिसका घमंड करूं। मेरे प्यारे दोस्त, पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में मैं ऐसा तो है नहीं कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। मैं इस चीज को पहली बात तो अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, बल के मामले में, विद्या के मामले में, बुद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में, धन के मामले में, शरीर के मामले में, समाज में सम्मान के मामले में, विश्वास के मामले में, मेरे प्यारे दोस्तों हमसे बहुत लोग बहुत बहुत ऊपर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। अब सोचो फिर घमंड किस बात का, सोचो घमंड किस बात का व्यक्ति के जीवन में। सब लोग जानते हैं कि एक चीज फिक्स होती है कि जिसने जन्म लिया वो जाएगा। सबको ये भी पता होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कितना भी धन कमा लो, ऊपर कर्मों का हिसाब होता है, ऊपर कर्मों का ही हिसाब होता है। और जो लोग अपना अपना कहते हैं, सबसे पहले हमें जब शमशान में छोड़कर आते हैं तो सबसे पहले अपने ही हाथ धोते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हमें छूने के बाद हाथ धोते हैं। मेरे प्यारे वीरों, सोचो कि आदमी के साथ कुछ नहीं जाता धन के मामले में। हम हमेशा इस बात को जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा इस बात को जानते हैं कि इस धरा का, जो भी व्यक्ति के पास धरा हुआ है, जितना पैसा कमाया, जितनी संपत्ति कमाई, कहते हैं इस धरा का, देखना धरा के तीन शब्द निकलेंगे, धरा के 3 अर्थ हैं। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, तो फिर घमंड किस बात का।
बेटा तुमने जिंदगी में क्या कमाया ये अकाउंट की डिटेल नहीं बताती। मरने के बाद शमशान की भीड़ ये तय करती है कि तुमने जिंदगी में क्या कमाया। तुम्हारे मरने के बाद चार लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, ये चीज सिद्ध करती है कि तुमने जिंदगी में क्या कमाया। मेरे प्यारे दोस्त, घमंड किस बात का, इतना सा समझ लो, लगभग 2 किलो के आए थे, 2 किलो 2.5 किलो के आए थे, और जिस दिन जाएंगे गंगा जी में बहने के लिए मटकी में बंद होकर 2-2.5 किलो के ही चले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 2-2.5 किलो की ही अस्थियां होती हैं जो लास्ट में गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती हैं, और 12-13 दिन बाद परिवार के ही लोग भूलना शुरू कर देते हैं और अपना नए सिरे से जीवन शुरू कर देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब कामयाब रहो, खूब तरक्की करो, पर तुम्हारी तरक्की का रास्ता मेरे प्यारे दोस्त किसी के दिल को दुखाकर नहीं जाना चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी है। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, गरीब आदमी सस्ते में सामान के साथ दुआएं भी देता है, पर वो लेनी आनी चाहिए। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के काम में अड़चन मत डालो, किसी भी व्यक्ति को नीचे मत दिखाओ, किसी को जलील मत करो, अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति को अपने से छोटा महसूस मत होने दो। जिंदगी में खुद भी खुश रहो, दूसरे को खुश रहो। शायद मेरी नजर में यही जीवन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आज की क्लास का अगला सवाल एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे एक बार कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलेंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त। एक क्लास में अंकित ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो ऊपर से 7वें स्थान पर 7 स्थान हो क्या, बहुत बढ़िया। विजय ऊपर से 15वें स्थान पर है, उसी क्लास में नीचे से 21वें पर है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आपको करना क्या है, आपको यहां पर विजय का स्थान ऊपर से भी पता है 15 और नीचे से भी पता है 21। तो सबसे पहले तो विजय के स्थान को ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू को जोड़कर, ध्यान से समझना, दोनों वैल्यू को जोड़कर -1 किया जाए तो टोटल संख्या निकल कर आ जाएगी। मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि अगर आप लोग ऊपर और नीचे से वैल्यू जोड़ेंगे तो मुझे ये बताओ, ये 15 और 21 जोड़ोगे तो 15 + 21 - 1 क्या हो जाएगा, 21 × 10 = 31 और 5 = 36 - 1 = 35। ये कुल हो गए और कुल में एक जोड़कर माइनस करेंगे 7, तो 35 × 36 - 7 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। फिर से सुन लो, 15 में 21 जोड़े तो 21 × 15 = 36 - 1 = 35, टोटल 35 आ गए। 35 और 1 = 36 - 7 तो 29 आना चाहिए था, ऑप्शन में ही नहीं है 29। 29 आना चाहिए था, ऑप्शन में ही नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, और डिटेल से मैं इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा। अभी यहां पर ध्यान से समझो। यहां पर कह रहा है एक पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं, अनुष्या बाएं कोने से 6ठे स्थान पर है, दिवसा दाएं कोने से 8वें स्थान पर है, श्यामला अनुष्या और दिवसा के ठीक बीच में, तो दाएं से श्यामला की रैंक क्या है। ये सारे क्वेश्चन हम डिटेल से करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक कतार में मैं आखिरी व्यक्ति हूं, जबकि मेरा दोस्त आगे से 7वां। यदि मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच खड़ा व्यक्ति 23वें स्थान पर है तो कतार से मेरा स्थान क्या है। ये सब क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों अपना ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे बहुत शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं आज की क्लास परफेक्ट समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।